हमारी प्रतिमाओं को पत्थर के माध्यम से छत बिछत कर दिया गया। आपको किसी ने बताया? अगली बार से हम लोग मूर्ति नहीं रखेंगे, ताजिया रखना शुरू कर देंगे। हमारे मस्जिद के पास से आराम से निकालिए। अच्छा, अगर आवाज आएगी तो तुरंत मारे जाओगे। पुलिस की उदासीनता और अक्षमता और आक्रामकता का परिणाम। हमारे गांव की प्रतिमा ही नहीं मिली है, तोड़ दी गई है। ऐसे ही के तो आप ही का कथन है कि उधर से आरोप लगाया जाए। हम वहाँ हमारी जैसा कि मैं ग्राउंड जीरो पे मैं गया था, मेरा जो मैं बता रहा हूँ, उन लोगों ने मुझसे यही कहा कि सब वो लोग ट्राली में भर करके ईंट पत्थर लेकर आए थे। कोई ईंटा था ना हमारे पास, कोई डंडा था। हम लोग मतलब सिर्फ हाथ थे हमारे लोगों के। आपने वहाँ कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जिनको देखा होगा, उनमें हमारी प्रतिमाओं को जलाया गया। क्या आपको किसी ने बताया इस बात को? हमारी प्रतिमाओं को पत्थर के माध्यम से छत बिछत कर दिया गया। आपको किसी ने बताया? ये आप वो पक्ष कतई नहीं कहेगा, क्योंकि ये उनका पक्ष ही नहीं है। अगर ऐसा उनका कथन है और दुनिया मानती है तो अगली बार से हम लोग मूर्ति नहीं रखेंगे, ताजिया रखना शुरू कर देंगे। कम से कम हम ताजिया में पत्थर तो नहीं रख पाएंगे। अरे मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा पूरा सर्वनाश हो जाए अगर एक ईंट की डीली मेरे पास रही हो। डंडा पत्थर की बात छोड़े, इतनी में डीली मेरे पास नहीं थी। ट्राली खाली आती, निहत्थे लोग मेरे थे। झूठ कहना तो कोई कह देते हाँ हिंदुओं के पास ट्रालियों में पत्थर था। कौन कहता है पत्थर था? हम लोग निहत्थे थे। केवल जय माता दी का नारा मेरे पास था और कुछ नहीं था मेरे पास। उसने आकर के लड़के ने कहा कि आप अपना बाजा बंद कर दीजिए और नाराबाजी बंद कर दीजिए, हमारे मस्जिद के पास से आराम से निकालिए। अच्छा, अगर आवाज आएगी तो तुरंत मारे जाओगे। ऐसा उस लड़के ने बोला। और उसी बस यही बातालाबड़ हो रही थी, तब तक उस लड़के ने एक जो नीचे था उसने जो है हाथ चला दिया। हाथ चलाने के बाद की अगर डेमोग्राफी यहाँ देखी जाए इस जगह की चालू हो गए तो केवल 8 से 10% की संख्या उनकी होगी, बाकी 90% संख्या हिंदू वर्ग की है। हम ये इस बात पे हम आएंगे। जैसा कि हम जब वहाँ पे गए और उन लोगों से मेरी बात हुई, एक समुदाय से जब मेरी बात हुई, और जब वहाँ के कुछ जो हिंदू भाई थे उनके पास जब मैं जाता हूँ और उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, तो उनका सबसे पहले यही शब्द रहता है कि भाई साहब हम लोग 10% हैं, हम नहीं बात करेंगे, मुझे यहीं पे रहना है। वो मजबूरियां हैं उनके पास। वो ये आप बताइए, अगर हिंदू वर्ग यहाँ विवाद करे तो एक भी मुस्लिम को कहीं चोट लगी हो तो आप दिखा दीजिए मीडिया में, कोई भी मुस्लिम चोट खाया हो। हमने पूछा कि मुस्लिम समुदाय में किसी को चोट लगी, तो उन्होंने कहा नहीं। अब बताइए आप, अगर मुस्लिम समुदाय में चोट नहीं लगी, हिंदू समुदाय ही चोट खाया है, तो उपद्रव किसने मचाया? हमारी मूर्तियां टूटी, हमारे पुलिस के मार में अरे सुनिए, पुलिस ने जब वहां से लाठीचार्ज की, पब्लिक भाग करके पीछे हट गई। विकलांग लड़का बैठा था ट्राली पे, उधर से मोहम्मदम का पूरा हुजूम आया और उस लड़के को पीट करके वहां गिरा दिया। ईंटे से उसके मारा मुंह से जो है उसका खून ब्लड नहीं बंद हो रहा था। और वो जो है वहाँ भर्ती है सत्यवान मिश्रा और ये सरोज तिवारी। अच्छा, सरोज तिवारी को मारा गया इसलिए कि उसने आवाज़ दी कि लड़के के गोली मार दिया। अच्छा, तब पब्लिक और पुलिस वहाँ चढ़ी, इसलिए जो है वो लोग जब मुसलमान वहाँ से वो हुजूम पूरा आया तो वो उस लड़के को वहाँ चढ़ के घर पे मारा है, उसको मारा है। और ये जो विनोद मिश्रा हैं, इनका वो भाई सत्यवान है और ये विनोद मिश्रा का हाथ तोड़ दिया गया। लगातार कई, जैसा कि वहाँ से हम जब निकल के आते हैं और जब हिंदू पक्ष से मेरी मुलाकात होती है, तो लगातार यहाँ पे चोटों के निशान के लिए लगभग जिस तरीके से बता रहे हैं, कैमरे पे आप देख सकते हैं, ये फोटो है। लगातार हिंदू पक्ष में काफ़ी लोग घायल हुए हैं, सबके सर से खून निकला हुआ है। एक नहीं 50 लोगों की बता रहे हैं लगभग घायल हुए हैं। क्योंकि पुलिस ने जितनी पब्लिक थी उसको खरीद दिया, तब वो लोग पूरा आक्रोश में आकर के पूरा और हावी हो गए। उधर से पूरा एक समूह आया और समूह जब पहुंचे तो तोड़फाड़ मचाए, गाड़ियां पीटी, गाड़ियां को तोड़ दी, मूर्ति तोड़ दी और उस लड़के को पा गए अकेले तो उसको मार दिया। दादा, जिस तरीके की घटना, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, जिस तरीके की घटना आज देख रहे हो, पहले भी कभी देखने को मिला था सर? नहीं, देखा नहीं है। और यद्यप मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, मैं वहाँ था नहीं जी, लेकिन जो सुना है जी, उसके मुताबिक घटना ये जैसे लोग कह रहे हैं वैसी ही थी जी। डीजे पर कुछ आपत्ति हुई, फिर उन लोगों ने खींच लिया उसको, गोली मार दिया, वो मर गया। और 10, 20, 50 लोग और भी घायल हुए हल्के फुल्के। और पुलिस ने भी ज़्यादा जो है उन लोगों को उस समय टारगेट में नहीं लिया।
मतलब पुलिस प्रशासन ने उन्हीं का पक्ष पुलिस रखा। की निष्क्रियता अवश्य रही, वरना ये घटना नहीं होती जी। अगर पुलिस सक्रिय होती और वो समझते थे वो लोग कि ये संवेदनशील इलाका है तो ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि कभी हुई नहीं थी तब जब पुलिस सक्रिय थी। जी जी जी। और मुझे लगता है कि ये पुलिस की उदासीनता और अक्षमता और आक्रामकता का परिणाम है। चलिए धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे काफ़ी देर से, क्या कहेंगे आप उस पर? ये पर कहा जाए साहब, हमारा गुमटी भी जलाई दिन गए, तूर दिन गए, सामान सब जली गया। और परसों यहाँ विसर्जन वाले दिन यहाँ ईटा गुम्मा चले, बाद में विवाद भवा न मालूम करता। आपका भी नुकसान हुआ है? मेरा भी नुकसान हुआ है यहाँ। अच्छा, गुमटी हमारा रखी रहे। कौन तोड़ा था? महाराजगंज में। आप साहब हुआ है जुलूस महा जो कोई फूंक दी सो का की हिस्से टूट डरिन सब, जब दिखाना है तो की का कह दी। सलमान का हुजूम आया था उसमें, अब जो भाई हमारी है, हमारे पक्ष वाले तो तुरी है ना, क्योंकि सब जानते हैं कि हाँ भाई आए हिंदू आए। अच्छा, जब उन लोगों की गाड़ियाँ काफ़ी जलाई गई थी, वो बता रहे थे कुछ वाजपेयी किसी का नाम ले रहे थे कि वो जला दिए आकर के, काफ़ी लोग आकर के हमारी गाड़ियों को और घर को जला दिए। देखिए प्रोपेगेंडा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर गाड़ियों को कौन जलाया? गाड़ी कहाँ उन्हें सब जलाए दी। अच्छा, मैं जला दे कौन दिक्कत। खुद आग लगे मुसलमानों ने। क्या कह रहे हैं? एजेंसी कोई किसने जलाया? मुसलमानों ने खुद ही जला दिया? खुद ही जलाया, जो आग लगी सब उन्होंने खुद जलाया। अच्छा, उन्होंने सब कुछ किया। वो किसकी एजेंसी थी? उन्हीं लोगों की थी। अनूप शुक्ला हिंदू के थे। अनूप शुक्ला की एजेंसी अनूप थी। शुक्ला की हीरो एजेंसी। मतलब आगजनी भी उन लोगों ने किया? जी, अनूप शुक्ला की एजेंसी है। अब आप सोचिए, हम लोग जब हम लोग जाएंगे तो नुकसान किसका करेंगे? पहले अगर हमको करना होगा, हमारे ही बिरादरी का, हमारे ही ब्राह्मण में अनूप शुक्ला की एजेंसी, हीरो एजेंसी, तहसील से थोड़ा आगे उसको जला दिया गया। वहाँ पे भाई साहब की दुकान थी, दुकान को पलट के उसमें सामान तोड़ फोड़ करके गायब कर दिया गया। हम लोग यहाँ हैं, हमारी प्रतिमाएं वहाँ खड़ी हैं। रात में हम प्रशासन तो भगा दिया, हम लोग तो वहाँ देखने भी नहीं गए कि रात में क्या क्या हुआ, दिन में क्या क्या किए हैं। हम लोग जो बाडी आई इसके बाद तहसील तक गए हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को क्या सही तरीके से विसर्जित किया गया कि नहीं? हम लोगों ने देखा ही नहीं कि हम लोगों ने तो विसर्जन भी नहीं देखा है। हम लोगों ने माँ प्रतिमा की विसर्जन महाराज प्रशासन ने जो किया होगा वो किया होगा। हिंदू भाई कोई नहीं गया, क्षेत्र का कोई हिंदू नहीं जाना है कि कब विसर्जन हुआ। हम लोग जानते ही नहीं विसर्जन हुआ। जी, हम लोग जानते नहीं विसर्जन हुआ कैसे है। रात ही में विसर्जन करवा दिया गया है। हम लोगों को इसको कोई सूचना ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गांव की प्रतिमा ही नहीं मिली है, तोड़ दी गई है। ऐसे प्रतिमाएं जलाई तक गई हैं। गुम्मा चला, प्रतिमा टूटी, विवाद पूरी तरह से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रतिमाओं की कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। चलिए हम जिस तरीके से आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एक पक्ष हमने दिखाया, एक पक्ष ये था। दोनों ने अपनी अपनी बातें कही। लगातार हम महसी क्षेत्र की घटनाओं को हम दिखा रहे हैं, आगे भी हम दिखाने की कोशिश ऐसी घटनाओं को फिर से करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।